सूट में से बची हुई कतरनों को, छोटे छोटे टुकड़ों को फेंकेंगे नहीं, 5 मिनट में एक काम आने वाली चीज़ बना लेंगे। सो गाइज़, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, कहीं भी स्किप ना करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। तो जी, जितने भी टुकड़े हैं आपके पास इस तरह से अलग अलग कलर के सभी को ले लेना है। यहाँ पर मैं सभी प्लेन कलर यूज़ कर रही हूँ। अब इनकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है। अगर आप मेरे साइज़ के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो यहाँ 4 इंच ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप छोटा साइज़ बनाना चाहते हैं तो 2 इंच 3 इंच भी ले सकते हैं। तो इन सब की चौड़ाई लगभग 4 इंच रहेगी। अब इनमें से एक पीस की मैं कटिंग करके दिखा देती हूँ कि कटिंग कैसे करनी है। बहुत ही आसान है, सिंपली एक छोटी सी हमने कली शेप में कट करना है। तो देखिए, सारी हटा लेती हूँ और एक ये कलर में इसको फोल्ड करके रख लेती हूँ। इसकी चौड़ाई में फिर से दिखा देती हूँ, 4 इंच है, और लंबाई लगभग मैंने 11-11.5 इंच ली है। अब इसको मिडिल में से फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और ऊपर से हमने लगभग 1 इंच पर मार्क करना है। ओपन करने के बाद ये 2 इंच रह जाएगा, तो यहाँ से हम 1 इंच मार्क करेंगे। आप इसको आधा इंच और पौन इंच भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे से 4 इंच ही रहेगी और तिरछा करके इंच टेप रखेंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे। अब इस पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारी सिंपल सी एक छोटी सी कली है, जिसकी ऊपर से चौड़ाई हमने फोल्ड करने के बाद 1 इंच ली है और नीचे से 2 इंच ली है। ओपन करने के बाद ये चौड़ाई वाली साइड 4 इंच है और पतली वाली साइड 2 इंच है। अब ये जो पीस हमने कट किया है, इसी के अकॉर्डिंग बाकी पीस भी कट कर लेंगे। जितनी भी कतरने हैं मैं सबको एक दूसरे के ऊपर रख लूँगी लेंथ वाइज। और देखिए, इस तरह से बड़ी वाली जो पट्टियाँ हैं वो मैंने नीचे रख ली हैं और छोटी छोटी पट्टियाँ ऊपर रख ली हैं। अब ये जो हमने कली कट की है इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है। आप चाहे तो अपनी पसंद की लंबाई चौड़ाई पर ये कली पेपर पे कट कर लीजिए। बाकी इस तरह से सभी फैब्रिक को एक साथ रखकर इन कलियों को इस तरह से कट कर लेना है। सो मैं यहाँ पर सबको एक साथ कट कर रही हूँ। अब देखिए, जो कलर हैं वो हमें प्लेन ही लेने हैं, क्योंकि मैंने प्लेन लिए हैं, कोई प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ नहीं किया है। और जितना भी फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ वो सिल्क फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, कॉटन फैब्रिक नहीं लिया है। बट आप चाहे तो कॉटन फैब्रिक में भी बना सकते हैं। अब देखिए, मैंने हर कलर में 2-2 कलियाँ कट की हैं, तो एक एक कली को हम साइड में इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे। ये यहाँ से जॉइंट था तो कट करके अलग कर देंगे। तो इस तरह से ये हमें 2 में इक्वली कलर की लंबाई चौड़ाई की कलियाँ मिलेंगी। सो ऐसे करके हम एक एक कली अलग अलग रखते जाएंगे। अब एक पार्ट मैं अलग रख दूंगी और एक आपको बताती हूँ क्या करना है। सो यहाँ से जो हमने ये कलियाँ कट की हैं इनको अपनी चॉइस के कलर के हिसाब से अरेंज करेंगे और एक दूसरे के साथ स्टिच कर देंगे। कली की चौड़ाई वाली साइड एक तरफ आएगी और जो पतली साइड है वो एक तरफ आएगी। जैसे हम अपनी फ्रॉक स्टिच करते हैं कलियों वाली, सेम इस तरह से ये सभी कलियों को हमने स्टिच कर लिया है। दोनों पार्ट में मैंने कलर एक जैसे रखे हैं। इसके बाद मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है। सो कॉटन के फैब्रिक का भी मेरे पास छोटे छोटे 2 पीस थे, जिनको मैंने सिलाई लगाकर बीच में से जॉइंट लगा लिया है। आप अगर ये इस तरह का फैब्रिक नहीं है आपके पास तो कोई भी पुरानी जीन्स यूज़ कर सकते हैं या कोई और मोटा फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर ये जो कलियाँ स्टिच की है इसको रख देंगे अच्छे से मिलाकर। और इसके बाद मैंने देखिए राइस प्लेट ली है। इसकी जो लंबाई है, यानी ये चारों तरफ से इसकी जो गोलाई है वो 9.5 इंच है। अब हमें सर्कल का साइज़ जितना भी बड़ा चाहिए उसी के हिसाब से प्लेट का साइज़ भी ले लेंगे। तो देखिए, ये हमारी जो प्लेट का साइज़ है वो 9.5 इंच है। अब इस प्लेट को मैं उल्टा करके इसके ऊपर रख लूँगी यहाँ पर, और इस पर हम यहाँ से मार्किंग करके कट कर लेंगे। तो ये जो सर्कल है पूरा गोलाई में अच्छे से फिनिशिंग से कट होगा। इसके बाद देखिए, ये 2 लेयर जो हमने मल्टी कलर की फैब्रिक को जॉइन करके बनाई है, और ये 2 लेयर जो हैं वो हमारे कॉटन फैब्रिक की हैं, जिसमें हमने सेंटर में जॉइंट लगा लिया है। इसके बाद हमने ये फॉर्म शीट ली है। ये फॉर्म शीट आप पोंचे में लगाने वाली भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सूट में से निकली हुई फॉर्म शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो फॉर्म शीट है इसको मैंने डबल करके रख लिया है। अब इसके साइज़ के हिसाब से इसमें से भी 2 सर्कल कट कर लेंगे। अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है तो आप पेस्टिंग कैनवास या बुकरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे ये 2 सर्कल कट हो गए हैं। अब इन तीनों सर्कल में से एक एक सर्कल लेकर एक दूसरे के साथ इस तरह से सिलाई लगाकर हमने सिक्योर कर लेना है। अगर आप सिलाई लगाना नहीं चाहते तो मेरी तरह आप ग्लू से इसको स्टिक कर सकते हैं। तो पहले फॉर्म शीट के चारों तरफ मैं ग्लू लगा लूँगी। ये हमारा फैब्रिक ग्लू है। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाकर हमने पहले ये कॉटन वाला जो पीस है इसको स्टिक कर लेना है। तो अच्छे से हाथों से सेट कर लेंगे।
इसके बाद हम फॉर्म शीट की दूसरी साइड में भी ग्लू लगाएंगे चारों तरफ। और अब ये मल्टी कलर जो सर्कल है इसको भी पेस्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर अच्छे से मिलाकर रखेंगे और हल्के हल्के हाथों से डैब डैब कर कर हमने इसको सेट कर लेना है और कुछ देर इसको हमने सूखने देना है। तो दोनों सर्कल हमने ऐसे ही करके रेडी कर लेने हैं। जब तक हमारा ग्लू सेट होता है तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। तो देखिए इस तरह से दोनों सर्कल हमारे रेडी हो गए हैं। अब एक सर्कल लेकर, यानी इसकी जो मिडिल वाली सेंटर है, ये येलो वाली स्ट्रिप यहाँ पर मैं सेंटर में मार्क करूँगी और इस मार्क से हमने फोल्ड करना है सेंटर में। इसके बाद यहाँ से हमने इंच टेप रखना है और गोलाई में घुमाते हुए 5 इंच पर एक मार्क कर देंगे। ओपन होने के बाद ये 10 इंच हो जाएगा। 10 इंच की हमने जिप लगानी है, यानी चैन लगानी है। अब इस वाले मार्क को हम इस साइड में भी ले लेंगे। तो देखिए पहले हमने सेंटर में मार्क किया, उसके बाद दोनों साइड 5-5 इंच पर एक मार्क किया। अब इसी तरह से इसके ऊपर देखिए इसको सेंटर से सेंटर मिलाकर रखेंगे। येलो वाले जो हमारा कलर है वहाँ से मैंने मिलाकर रखा और इसको डैप कर दिया। अब इधर जो मार्क आया इसको भी हम डार्क कर लेंगे। इसके बाद किसी भी कलर की एक तिरछी पट्टी लेंगे। पट्टी की चौड़ाई लगभग 1.5 इंच रहेगी और लंबाई कम से कम 11 से 12 इंच रहेगी। अब इस स्ट्रिप को हम नीचे की तरफ रखकर इसके ऊपर ये पाइपिंग सेट कर देंगे। तो आप इसको डबल फोल्ड करके भी स्टिच कर सकते हैं और ये सिंगल रख के भी नीचे की तरफ एक पैर की सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं एक पैर से भी कम की सिलाई लगा रही हूँ। सो इस तरह से देखिए जो हमने 10 इंच पर मार्क किया है वहाँ तक हमने ये स्ट्रिप को स्टिच करना है एक पैर की सिलाई के साथ। अब दोनों साइड में हमने लॉक कर दिया है सिलाई को सीधी तरफ। देखिए अब इसको हमने टर्न करना है और यहाँ से डबल फोल्ड करके किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। सो ये जो पाइपिंग है ये मैं लगभग आधा इंच चौड़ी आगे की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। सो बस इसको हमने यहाँ से फोल्ड करना है और किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है। तो जैसे हमने इस वाली पीस को रेडी किया है उसी तरह से हम अपना दूसरा वाला सर्कल भी ले लेंगे और उसमें भी ये 10 इंच की लंबाई पर ये स्ट्रिप लगाकर पाइपिंग सेट कर देंगे। दोनों सर्कल रेडी करने के बाद अब हमने इसमें जिप लगानी है, यानी चेन लगानी है। सो चेन की जो लंबाई है वो 11 से 12 इंच रहेगी। पहले चेन को ओपन कर लेंगे और इसको इसकी रॉन्ग साइड में इस तरह से रखेंगे। जितनी भी पाइपिंग की लंबाई है, जहाँ से हमने पाइपिंग स्टार्ट की है वहाँ से ही हमने चेन को लगाना स्टार्ट करना है। इस तरह से किनारे किनारे पर स्टिच कर देंगे। सो ये वही चेन है जो मैं अक्सर कुर्तीज़ में लगाती हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी ज़िपर ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ आकर मैं इसको थोड़ा सा बंद कर लूँगी, यानी इसका जो लॉक है वो आगे की तरफ ले जाऊँगी और बाकी जितना बचा है इसको भी यहाँ स्टिच करके लॉक कर दूँगी। तो जितनी भी सिलाइयाँ करनी है हमने इस तरह से लॉक करके करनी है ताकि उनके जो सिरे हैं वो खुल ना जाए। तो इस तरह से हमारी ये चैन एक साइड में लग गई है। ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये वाली जो साइड है ये इसकी राइट साइड है। अब दूसरा वाला सर्कल लेकर भी हम चैन को दूसरी साइड में स्टिच कर देंगे। तो उसके लिए पहले हम चैन को ओपन कर लेंगे इस तरह से। अब चैन का जो आगे वाला सिरा है यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों सर्कल की जो राइट साइड है वो अभी ऊपर रखी है। अब इसी तरह से हमने इस साइड में भी ये चैन लगा लेनी है। सो दोनों साइड में हमारी ये चैन लग गई है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद अब हमने इसकी चैन को बंद कर लेना है और बंद करने के बाद अब हमने नीचे की साइड जो ओपन है वहाँ पर सिलाई लगानी है। सो गाइस चैन की लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। जितनी लंबी आपको चैन लेनी है उतनी ही लंबी आपको ये पाइपिंग सेट करनी होगी। अब यहाँ से देखिए चैन को और पाइपिंग को लगभग आधा इंच दबाव लेते हुए अच्छे से सिलाई को लॉक करेंगे और पूरे सर्कल में मैं यहाँ एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ। अब इस साइड में भी आकर हमने पाइपिंग और चैन को आधा इंच दबाव लेकर अच्छे से पक्का कर देना है। आप देखिए इसमें जो मैं डोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ उसके दोनों सिरे पर टाजल्स है। अगर आप कोई भी सिंपल प्लेन डोरी यूज़ कर रहे हैं घर में सिली हुई या रेडीमेड, तो बस आपको चैन के दोनों सिरे के साथ उसको अंदर की तरफ रखकर लॉक कर देना है। उसके बाद इसको बाहर की तरफ सीधा कर लेंगे, जितनी भी गोलाई है उसको बाहर की तरफ निकालेंगे। अब सबसे एंड में हमने डोरी लेनी है। तो यहाँ देखिए मेरी डोरी रेडीमेड है, दोनों सिरे पर इसके टाजल्स लगे हुए हैं। आप इस डोरी की जगह कोई भी घर पर बनी हुई डोरी या फिर चैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस डोरी का जो सिरा है यानी ये टाजल्स वाला पार्ट जो है, इसको चैन के सिरे के थोड़े नीचे यहाँ पर मैं 1-2 टाँके लगाकर स्टिच कर दूँगी। तो इसको मैं हैंड स्टिच से ही सेट कर दूँगी। सो इस तरह से ये हमारी डोरी लग जाएगी और इसी के साथ जो हमारा स्लिंग बैग है वो रेडी हो जाएगा। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड वीडियो में कोई ऐसा पार्ट जो आपको समझ नहीं आया है वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अगर आप सिलाई करते हैं तो डेफ़िनेटली इस तरह की छोटी छोटी कतरनें आपके पास बच जाती हैं। सो उससे आप इसको एक बार ट्राई करें। बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट सा हमारा ये क्यूट स्लिंग बैग रेडी हो गया है। स्लिंग बैग आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप भी इसको बनाइए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।